एक बार मैंने एक मैगजीन में कोई व्यक्ति की फोटो देखी। वो बॉडी बिल्डर थे, बहुत ह्यूज नहीं थे, बहुत सारी मसल्स नहीं थी, और मैं 21 साल का था तब। मुझे लगा मुझे ऐसा ही होना, और मैंने 8 महीने तक उनको देख करके अभ्यास किया और मन में ये सोचते हुए कि ऐसा होना है। मैं 90% ऑलमोस्ट वैसा हो गया। फिर एक बार दोबारा मुझे फोटो एल्बम के लिए, योग की प्रैक्टिसेस के फोटो एल्बम के लिए अपने आप को तैयार करना था। योग में जो कुछ भीतर होता है ना, वो तो दिखाई नहीं देता। सटल लेवल पर जो कुछ है, जो खास वो ही है, लेकिन वो तो फोटोग्राफ नहीं किया जा सकता। ओरा की फोटो ली जा सकती। दोबारा मैंने कोशिश की, और दूसरी बार मेरी एज 33 थी। तब मेरी साधना की अच्छी स्थिति थी, ज़्यादा अनुभव भी था, और मैं बहुत आसानी से वैसा कर पाया। मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ कम करना है, ज़्यादा करना है, तो ये बॉडी को खींचतान करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ाइए और संकल्प कीजिए कि आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कौन सी प्रैक्टिस वो हिस्से को मसाज दे रही है, वहाँ अवेयरनेस ले जाना आसान है, वो कीजिए। चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। वजन बढ़ता है, हम खुद के साथ बहुत खुश नहीं होते, हालात के साथ बहुत खुश नहीं होते, लोगों के साथ बहुत खुश नहीं होते, मौसम के साथ और कितने भी चीज़ों के साथ नाखुश हो सकते हैं, तब वजन बढ़ता है। और अगर हम अच्छा महसूस करते हैं तो वजन व्यवस्थित हो जाता है। ज़्यादा है तो कम हो जाता है, कम है तो ज़्यादा हो जाता है। तो अकेले वजन की बात नहीं करता, चाहे नींद हो, चाहे दूसरी कोई चीज़ हो, इनको व्यवस्थित करने के लिए अलग से कुछ सीखने की, याद रखने की, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ऐसी स्थिति में लाइए कि आप खुद को एंजॉय कर पाए, चीजें ठीक हो जाए। हाँ सर, आप आए ना, बाद में 4 किलो वजन कम हो। आप आए बाद मेरा तो उतना ही है भाई। ये आते कहाँ थे? नहीं आते नहीं, आप नीचे तो नहीं आते। ये मेरे आने के बाद तो मोस्टली आते। आपकी एब्सेंस की बात कर रही। जब ज्योत्सना में पूछना, ये कहाँ आते थे, कहाँ आलोकेश भैया है। दूसरा, मैं मंत्र जाप के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मंत्र में मन नहीं लगता। तो जिस भी किसी ने कोई महापुरुष से पूछा है तो उनका एक ही जवाब रहा है, करते रहो। और करते रहना ही समय पा करके, और हमारे मानस को, हमारे मन को, हमारे इमोशंस को, उनको वो व्यवस्थित कर देगा, संस्कारित कर देगा। जब हम करते हैं तो वो बोलने के लेवल पर होता है। कोई भी मैं मंत्र कर रहा हूँ तो वो आप सुन पाए, शुरुआत ये है। दूसरा, करते करते फिर ऐसा होता है कि आपको पता लगेगा हाँ ये कुछ कर रहा है, शायद सुनाई कुछ भी नहीं। फिर तीसरा लेवल होता है कि बाहर से कुछ पता नहीं लगता, आप थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं उसको रिपीट करने के लिए, चलाने के लिए। और फिर एक स्थिति आती है, ये प्राणायाम बाद में कर लीजिए, 2 काम एक साथ नहीं कर पाए। मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, वो किताब में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको 10 किताबें पढ़नी पड़ेगी। तीसरी स्थिति में ये होता है, शुरू में थोड़ा सा मेंटल एफर्ट, थोड़ा सा बौद्धिक प्रयास चाहिए कि वो चलाना है। बाद में जाकर उसमें इतना अच्छा लगने लगता है कि वो अपने आप चलता है। उस स्थिति में वो ज्यादा फलता है। शुरू में जो सुनाई दे रहा था वो तो आउटर लेयर है, लिफाफा है, कुछ नहीं है, वो पैकिंग मटेरियल है खाली। लेकिन वही दूसरी स्टेज में ले जाएगा, दूसरी स्टेज तीसरी में ले जाएगी,
फिर आगे ये होता है कि वो जाप बंद, सांस लगभग बंद, हार्ट बीट लगभग बंद, समय का पता नहीं होता, पॉस्चर परफेक्ट हो चुका होता है और अवेयरनेस होती है, बाकी कुछ नहीं होता। पीस होती है, अवेयरनेस होती है। वो स्थिति में बहुत सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। और तुलसीदास जी ने बोला है, कलयुग केवल नाम आधार। आपको तुलसीदास जी की फोटो याद है तो वो बिल्कुल स्लिम है, बहुत अच्छा शरीर है उनका। मैं नहीं समझता कि वो और भी बहुत कुछ नहीं करते होंगे। उनको सारे शास्त्रों का अभ्यास है, योग के बारे में अच्छी जानकारी है, ये उनके साहित्य में समझ में आता है। लेकिन एक अच्छी स्थिति आने के बाद खाली योग, खाली जाप भी करते रहे तो वो सब कुछ संभाल ले, और उससे क्या लाभ होगा। वो हायर एनर्जी लेवल को आपने एंजॉय किया ना, उसके बाद आप जब भी लो एनर्जी लेवल पर गए ना तो फिर मजा नहीं आता आपको। फिर आप वो एनर्जी को कंजर्व करना चालू करते हो, उसको संचित करना, इकट्ठा करना चालू करते हो। ये ब्रह्मचर्य है कि वो ऊर्जा को एंजॉय कर रहे हैं तो कंजूस की तरह से उसको जमा करना चाहते हैं। और वो एक हिस्सा ये भी मान लीजिए कि जिंदगी का जो हमारा गोल है, उस गोल के लिए मोस्ट इकोनोमाइज्ड वे में उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते। जाप से आसान, जाप से ज्यादा सुरक्षित और कोई चीज करके देखिए, शुरू में मन नहीं लगेगा। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने दासबोध में लिखा है, कोई 1 करोड़ बार मंत्र कर ले, राम का नाम ले ले, तो हॉरोस्कोप का पहला खाना है वो व्यवस्थित हो जाएगा। 2 करोड़ किया तो दूसरा, 12 करोड़ किया तो 12 के 12, और 13 करोड़ किया तो मालिक खुद पूछने आएगा, बोल तेरी मर्जी क्या। मुझे नहीं लगता तब तक मर्जी होती है, तो मालिक ही मालिक होता है, मर्जी वगैरह कुछ नहीं होती। मर्जी शब्द बहुत अच्छा है, मर्जी, इन दोनों को हमने अच्छे से इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी समझ लिया ना तो बाकी का जीवन बदल जाएगा। ये शरीर जाएगा, ये तो हुई एक बात। अब है ये, इसको इम्प्रूव करके और मैं मौज ले सकता जो भीतर है। इसका मुख्य मकसद तो यही। फिर हमारा अस्तित्व, हमारी प्रेजेंस, हमारी नहीं, लोगों की भी मदद करे। एक रोज मेरा लड़का 12 साल का था, हम वर्ली में ठहरे थे, साधारण पानी पीते थे, नल में जो आता है, तो उसको टाइफाइड हो गया। तो मैं घर से बाहर आता तो मेरे मिसेज को बोलता है, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा।